15.1 प्रश्न पहला है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। एक महिला बल्लेबाज कितनी गेंदें खेलती है? कुल 30 गेंदें, और उसमें से 6 बार वह चौका मारती है। आपको बताना है चौका न मारे जाने की प्रायिकता। तो महिला बल्लेबाज द्वारा कुल खेली गई गेंदों की संख्या कितनी है? 30, और गेंदों की संख्या जिन पर चौका मारा गया वो है 6। मतलब ऐसी गेंदें जिन पर चौका नहीं लगा, तो वो कितनी होगी? कुल 30 गेंदों में से 6 पर चौका लगा है, मतलब 30 में से 6 पर चौका लगा है, तो 30 में से 6 घटाएं तब चौका न लगने वाले अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 24 होंगे। 24 वालों पर चौका नहीं लगा होगा, तब हमें अनुकूल परिणाम जो चौका न लगने के हैं वो है हमारे पास 24, और कुल परिणाम है, कुल गेंदें हैं हमारे पास 30। तो चौका न लगने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 24 चौका न लगने के, और कुल परिणाम है गेंदों के 30। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी प्रायिकता होगी हमारी 4/5। चौका न लगने की प्रायिकता 4/5 होगी। प्रश्न दूसरा है हमारा, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिए गए। परिवार में लड़कियों की संख्या 2 है, ऐसे कितने परिवार थे? 475। जिन परिवारों में लड़कियों की संख्या 1 हो, ऐसे कितने परिवार थे? 814। और जिन परिवारों में एक भी लड़की नहीं थी, ऐसे परिवार थे 211। कुल ये परिवार कितने हैं? 1500। अब आपको प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता निकालनी है हमें, 2 लड़कियां हो जिन परिवारों में उनकी प्रायिकता, 1 लड़की वाले परिवार की प्रायिकता, और 0 लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम लिखते हैं परिवारों की कुल संख्या कितनी है? 1500। अब इसमें से 2 लड़कियों वाले परिवार है कितने? 475। तब 2 लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 2 लड़की वाले परिवार हैं 475 और कुल परिवार है 1500। तो प्रायिकता कितनी होगी? 475 के बटे में 1500। 5 से कटेगा 1, 5 नम 45, बचे 2, 5 नम 45, 46 47 पचम 25, और 5 दिया 15 और 2 0। फिर 5 से कटा 5 एकम 5, बचे 4, 5 नम 45, और ये 5 छक्का 30 और 0, यानी 19/60। ये होगी 2 लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता। अब हमें निकालना है 1 लड़की वाले परिवार की प्रायिकता। तो 1 लड़की वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है? 814, और कुल परिवार कितने हैं? 1500। 1500 में से 814 है 1 लड़की वाले परिवार। तब 1 लड़की वाले परिवार की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि 1 लड़की वाले परिवार जिनकी हमें प्रायिकता निकालनी है, और कुल परिवार कितने दे रखे हमें? 1500। काटे इसको, 5 एकम 5, 6 7 8 3 बच गए, 5 छक्का 30 और 5 दिया 15, यहाँ 5 दिया 15 और 0, 163/300। अब 163, 814 परिवार थे, 815 नहीं थे, 814 बटे, तो ये कैसे कटेगा? 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। मैंने 814 को 815 लिख दिया था। 2 चौक 8, भाग नहीं जाएगा उसकी 0, और 2 सती 14, और ये 2 सती 14, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 0, 704 बटे 750। 1 लड़की वाले परिवार की प्रायिकता कितनी होगी? 704 बटे 750। 814 और 1500 को काटा हमने 2 से, 814 2 से कटेगा 407 बार, और 1500 2 से कटेगा 750 बार। तो प्रायिकता आएगी हमारी 407/750। अब हमें प्रायिकता निकालनी है ऐसे परिवार की जिसमें एक भी लड़की ना हो। तब परिवार जिनमें कोई भी लड़की नहीं है उनकी संख्या है 211, और कुल परिवारों की संख्या 1500 है। तब कोई भी लड़की नहीं होने की परिवारों की प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 211 के बटे में आ जाएंगे 1500, और ये भी कटते नहीं है, तो यही होगी हमारी प्रायिकता 211/1500। अब कहा गया हमसे कि साथ ही इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है, ऐसी जांच कीजिए आप। तो हम जांच करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी घटना की सभी संभव और असंभव घटनाओं की
प्रायिकताओं का योग 1 होता है, इसलिए हमारी सभी प्रायिकताओं का योग कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं 19/60 पहली प्रायिकता आई थी हमारी 2 लड़की वाले परिवारों की। 1 लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता थी 460/750 और कोई लड़की नहीं है, उनके यहाँ प्रायिकता आई थी 211/1500। अब इनका हम देखते हैं योग 1 आ रहा है क्या। इसका लघुत्तम निकालेंगे हम, तो लघुत्तम कितना आएगा? 1500 ही। 60 से 1500 कितनी बार कटेंगे? 60 से 1500 कटेंगे 0 से 0, 6 दूनी 12, 3 पंजा 6 पंजे 30, 25 बार। 25 का 19 में गुणा करेंगे तो आएगा 475। 750 से 1500 कितनी बार कटेंगे? 2 बार। 750 के पाड़े में 1500 आएंगे 2 बार। 2 का गुणा 407 में करेंगे तो आएगा 814 और 1500 के पाड़े में 1500 कितनी बार आएंगे? 1500 के पहाड़े में 1500 आएंगे 1 बार। तो 1 का गुणा करेंगे हम 211 में, तो 211। अब इन सबको जोड़ा हमने तो 5 और 4 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 का 0 फिर हासिल आया 1, 4 और 1 हासिल का 5, 5 और 8 13, 14 15। 1500 बटे 1500 कट गए। 1500 से 1500 यानी सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये हमने जांच की। प्रश्न 3 है अध्याय 14 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। उदाहरण 5 लेना है आपको और अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थी की प्रायिकता निकालनी है। तो हम देखते हैं 14 अध्याय का अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 क्या कहता है? 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। जनवरी में कितने बच्चों का जन्मदिन था? 3 का। फरवरी में 4 का। मार्च में 2 बच्चों का। अप्रैल में 2 बच्चों का। मई में 5 बच्चों का। जून में 1 का। जुलाई में 2 बच्चों का। अगस्त में 6 बच्चों का। सितंबर में 3 बच्चों का। अक्टूबर में 4, नवंबर में 4, दिसंबर में 4। ये आंकड़े हमें दिए गए हैं। आपको क्या पता लगाना है? आपको पता लगाना है अगस्त में जन्म लिए बच्चों की प्रायिकता। तो हमने संख्या यहाँ से देखी। अगस्त में जन्म लिए बच्चों की संख्या कितनी है? 6। और कुल बच्चों की संख्या कितनी है? यहाँ पर अगर हम कुल बच्चों को जोड़ें तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 40 विद्यार्थी थे। तो कुल 40 विद्यार्थी थे तो कुल परिणाम हमारे पास होंगे 40 और अगस्त माह में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है 6, तो अनुकूल परिणाम होंगे हमारे पास 6। तब अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 के अनुसार 9वीं कक्षा में जन्मे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? कुल है 40। अगस्त माह में जन्म विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 6। तो हमारे कुल परिणाम है 40 और अनुकूल परिणाम है 6। तब अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता का सूत्र होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 6 और कुल परिणाम है 40। 2 से काटे 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 0 यानी कि 3/20। ये होगी अगस्त में जन्म लेने वाले बच्चों की प्रायिकता। प्रश्न चौथा है 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है और इनमें से विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं हैं। 3 सिक्कों को उछाला गया 200 बार तो 3 चित आए हैं कितनी बार? 23 बार। 2 चित आए हैं 72 बार। 1 चित आए हैं 77 बार और कोई भी चित नहीं आया है वो हुआ है 28 बार। कुल मिलाकर 200 परिणाम है। 3 सिक्कों को उछाला गया 200 बार और जो परिणाम आए हैं उनको सारणी में दिखाया गया है। अब वो पूछ रहे हैं कि 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 चित आने के परिणाम कितने थे? 72। तो अनुकूल परिणाम कहलाएंगे हमारे 72 और कुल परिणाम थे 200। सिक्कों को कितनी बार उछाला गया था? 200 बार। तो कुल परिणाम 200 और अनुकूल परिणाम होंगे हमारे 72 और हमें निकालनी है इसकी प्रायिकता। तब 3 सिक्कों को एक साथ जितनी बार उछाला गया वो है 23, 72, 77 और 28। सबका जोड़ कितना है? 200 बार। यानी कि कुल परिणाम हो गए हमारे, कुल परिणाम है हमारे पास 200। अब हमसे पूछ रहे हैं 2 चित आने के परिणाम। तो 2 चित कितनी बार आए हैं? 72 बार। तो ये कहलाएंगे हमारे अनुकूल परिणाम। तब 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 चित आने के जो परिणाम है वो और कुल परिणाम नीचे। तो 2 चित आने के परिणाम यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे हैं 72 और कुल परिणाम है हमारे पास 200। काटें इसको हम
4 से 4 एकम 4, 5 6 7 3 बच गए, 4 8 32 और यहाँ 4 पंजे 20 और 0, 2 से और कटेगा, 2 9 18 और 2 से 25 बार, यानी 2 चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? 9/25 होगी। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा हुआ है 3 चित आने की प्रायिकता, तो 3 चित आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 चित आने के परिणाम हमारे पास कितने दे रखे हैं? 23। तो 3 चित आने के परिणाम होंगे 23 और कुल परिणाम होंगे 200, यानी 3 चित आने की प्रायिकता अगर पूछी जाती तो वो कितनी होती? 23/200। इस प्रकार से अगर पूछा जाता हमसे कि 1 चित आने की प्रायिकता क्या है, तो उसके लिए 1 चित आने के परिणाम बटे कुल परिणाम। 1 चित कितनी बार आया है? 77 बार और कुल परिणाम कितने हैं? 200। नहीं कटता है ये, तो फिर प्रायिकता यही होगी। तो इस तरह से हमसे जो प्रायिकता पूछी जाए वो प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 5वां है, एक कंपनी ने राज्यदा 24 परिवारों को चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। कंपनी ने 2400 परिवारों को चुना और उनकी आय देखी कि इनकी आय कितनी है और इनके घर में वाहनों की संख्या कितनी है। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में हैं। जिनके यहाँ मासिक आय थी, ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 60,000 से कम थी, उनके यहाँ वाहनों की संख्या क्या थी? 0 वाहन थे 10 परिवार के पास, यानी 7,000 में से ऐसे परिवार 10 थे जिनके पास कोई वाहन नहीं था। 7,000 आय वाले एक वाहन वाले कितने परिवार थे? 160। 7,000 से कम आय वाले 2 वाहन वाले परिवार कितने थे? 25 और 2 से अधिक वाहन जिनके यहाँ थे ऐसे एक भी परिवार नहीं थे, 0 परिवार थे। फिर जिनकी आय 7,000 से लेकर 10,000 थी, उन परिवारों में 0 वाहन वाले परिवार तो एक भी नहीं थे। 7,000 से 10,000 आय वाले एक वाहन वाले परिवार थे 305। 7,000 से 10,000 आय वाले 2 वाहन वाले परिवार थे 27 और 2 से अधिक वाहन वाले परिवार थे सिर्फ 2। इसी प्रकार 10,000 से 13,000 जिनकी आय थी, उन आय वालों के पास 0 वाहन थे, ऐसा एक परिवार था जिसके यहाँ कोई वाहन नहीं था। एक वाहन वाले परिवार थे 535, 2 वाहन परिवार थे 29 और 2 से अधिक वाला था एक ही परिवार। अब ऐसे परिवार जिनकी आय 13,000 से लेकर 16,000 तक थी, उनके पास 0 वाहन वाले परिवार कितने थे? 2। एक वाहन वाले परिवार थे 669, 2 वाहन वाले परिवार थे 59 और 2 से अधिक वाहन जिनके पास हो ऐसे 25 परिवार थे। और जिनकी आय 16,000 या इससे अधिक होगी, उनके पास 0 वाहन हो यानी कोई वाहन ना हो ऐसा परिवार था एक वाहन जिनके पास हो उनके ऐसे परिवार थे 579, 2 वाहन हो वो थे 82 और 2 से अधिक वाहन वाले थे 88 परिवार। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए एक परिवार चुना गया, अब आपको प्रायिकता निकालनी है कि चुना गया परिवार क्या हो? आय 10,000 से लेकर 13,000 के अंतराल में उसके पास केवल 2 वाहन हो। तो आय 10,000 से 13,000 तक 2 वाहन वाले परिवार कितने हैं? 29। तो आय 10,000 से 13,000 वालों के पास 2 वाहन वाले परिवार है 29, यानी कि कुल अनुकूल परिणाम होंगे 29 और कुल परिवारों की संख्या कितनी है? 2400। ये सारे परिवार कितने थे? 2400, तो कुल परिणाम होंगे 2400। इसी प्रकार प्रति माह 16,000 या इससे अधिक और उसके पास केवल एक वाहन हो, तो 16,000 या उससे अधिक वाले के पास केवल एक वाहन हो, तो एक वाहन वाले परिवार कितने हैं? 579। तो अनुकूल परिणाम क्या कहलाएंगे यहाँ पर? 579 और कुल परिणाम 2400 ही रहेंगे। इसी प्रकार 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है, तो 7,000 से कम के पास कोई वाहन ना हो ऐसे कितने परिवार थे? 10। तो अनुकूल परिणाम होंगे 10 और कुल परिणाम होंगे 2400। तो इनकी हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तब कंपनी द्वारा सर्वेक्षण किए गए कुल परिवारों की संख्या है 2400, यानी कुल परिणाम हमारे पास होंगे हमेशा 2400। अब 10,000 से 13,000 आय वाले और 2 वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी थी? 29। तो अनुकूल परिणाम कहलाएंगे हमारे 29। तब 10,000 से लेकर 13,000 आय के परिवारों में 2 वाहन वालों की प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 29 और कुल परिणाम 2400। यह अभाज्य संख्या है, कटेगा नहीं, तो यही हमारी प्रायिकता होगी। दूसरी प्रायिकता निकालनी थी हमें 16,000 या उससे अधिक आय वाले परिवारों में एक वाहन रखने वाले परिवारों की प्रायिकता। तो ये ऐसे कितने परिवार हैं 16,000 या अधिक आय वालों में एक वाहन रखने वाले? वो है 579 परिवार, यानी अनुकूल परिणाम हमारे कहलाएंगे 579। तब प्रायिकता निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
अनुकूल पूर्णांक है 579 और बटे में 2400। अगर ये 3 से कटता है तो इसको हम काटें और नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहेगा। 3 एकम 3, 4 5, 2 बचे, 3 नम 27। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 बचे 2, 3 नम 27 और 3 त्रिका 9 और 3 8 24 और 0, यानी प्रायिकता बराबर क्या आएगी 193 बटे 800। अब ये विषम और सम संख्या है, अब ये नहीं कट रही तो 16,000 से अधिक आय वाले एक वाहन परिवारों की प्रायिकता कितनी होगी 193 बटा 800। तीसरा हमें पूछा था 7,000 रुपये प्रति माह से कम आय और कोई वाहन न रखने वाले परिवार। तो 7,000 रुपये से कम आय वाले और जिनके पास एक भी वाहन नहीं है ऐसे परिवारों की संख्या कितनी थी 10, यानी अनुकूल परिणाम क्या कहलाएंगे हमारे पास 10 और हमें निकालनी है इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता के लिए सूत्र क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 10 और कुल परिणाम है हमारे पास कुल परिवार 2400। 0 से 0 कटा यानी प्रायिकता कितनी आएगी 1 बटा 240। 0 वाहन वाले परिवार जिनकी आय 7,000 से कम हो उसकी प्रायिकता क्या होगी 1 बटा 240। चौथा हमसे पूछा है 13,000 से 16,000 रुपये प्रति माह आय तथा 2 से अधिक वाहन रखने वाले परिवार। तो हमने सारणी में देखा कि 13,000 से 16,000 प्रति माह वाले 2 वाहन से अधिक परिवारों की संख्या कितनी दे रखी है हमें सारणी में 25 दे रखी है। ऐसे परिवार कितने हैं जिनकी आय 13,000 से 16,000 है और 2 से अधिक वाहन हो 25, तब उनकी प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे 25 और कुल परिवार कितने हैं 2400। तो 25 बटा 2400। 5 से काटे बचम 25, यहाँ 5 चौक 20 बचे 4, 5 8 40 और 0। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 नम 45 बचे 3, 5 चौका 30, यानी प्रायिकता क्या आएगी 1 बटा 96। ये होगी 13,000 से 16,000 वाले परिवारों में 2 वाहनों के परिवारों की प्रायिकता 1 बटा 96। आखिरी है परिवारों की संख्या जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। एक से अधिक मतलब जिनके पास वाहन ही ना हो वो भी और एक वाहन हो उनकी संख्या। तो कोई वाहन ना रखने वाले परिवार कितने हैं वो हैं 10, फिर 0 प्लस 1 प्लस 2 और 1। ऐसे परिवार जिनके पास कोई वाहन नहीं है उनकी संख्या। और ऐसे परिवार जिनके पास कम से कम एक वाहन है उनकी संख्या यहाँ देखें हम सारणी में। 0 वाहन वाले परिवार है 10, 0, 1, 2, 1 और एक वाहन रखने वाले परिवार है 160, 305, 535, 469 और 579। तो इन दोनों परिवारों को जहाँ एक वाहन से अधिक नहीं है इनको हम योग लगाते हैं, जोड़ते हैं। तो कुल परिवारों की संख्या हमारे पास कितनी आएगी 10 और 1 11, 12 13 14 परिवार। तो ये है 0 वाहन वाले और 160, 305, 535, 469 और 579 इनको जोड़ेंगे तो ये आ रहे हैं 2048 परिवार। यानी कुल परिवार कितने हैं 2048 और 14 2062 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 2062। अब हमें निकालनी है ऐसे परिवारों की प्रायिकता जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास आए हैं ऐसे परिवार जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है वो है 2062 और कुल परिवार है 2400। अब इसको 2 से काटे हम 2 एकम 2, 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 0। 1031 बटे 1200 ये है ऐसे परिवारों की प्रायिकता। अब ये नहीं कट रहा है तो ये हुई हमारे ऐसे परिवारों की प्रायिकता जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है।